इंग्लिश के लिए तो यार 1 रुपए की चिंता करने की जरूरत नहीं। इंग्लिश के एनिमेटेड लेक्चर सारे चैप्टर्स के, यहां तक कि पोएम्स भी, सब कुछ एनिमेटेड तरीके से हर वीडियो में अपलोड हो चुका है। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस प्लेलिस्ट पे जाना, एक एक वीडियो को ध्यान से समझना यार। 12-13 मिनट में डिटेल में समझाया गया है, पोएटिक डिवाइसेस के साथ सारे एमसीक्यूज सॉल्व कराए गए हैं। और उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में एमसीक्यू की वर्कशीट भी मिलेगी, जिसमें तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। यार क्या आ रहा है लेटर में? लेटर 2 टाइप के आ रहे हैं। पहला लेटर कंप्लेन वाला आ रहा है, कंप्लेन लेटर। दूसरा लेटर टू एडिटर। अब कंप्लेन लेटर में 2 हैं, यानी कि टोटल 3 हो गए। लेटर टू एडिटर हो गया, और कंप्लेन में एक बिजनेस कंप्लेन और एक ऑफिशियल कंप्लेंट। और ये तीनों ही टाइप के लेटर के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हम इस वीडियो में करेंगे। जो ये वाली वीडियो सामने, इसमें मैंने हर लेटर का फॉर्मेट और मैजिक लाइंस, यानी कि कौन सी लाइन हम लिखते हैं शुरू में, बीच में, एंड में, जिससे काफी हेल्प होगी तुम्हारा टर्म 1 एमसीक्यू सॉल्व करने में। तो ये वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर देख लेना। आओ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हम प्रैक्टिस डायरेक्ट एमसीक्यूज से। पहला क्वेश्चन पढ़ो अपने सामने, ये लेटर टू एडिटर वाला क्वेश्चन है। यू आर जॉन, जॉन हो तुम, यू आर जॉन, रेसिडेंट ऑफ विलीपेरी, बैंगलोर से हो। यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न टू रिलेटेड अथॉरिटीज ओवर द मंकी मिनेस। मंकी मिनेस यानी कि जो मंकीज जो होते हैं ना, बंदर, कई कई कॉलोनी में आके बड़ी प्रॉब्लम कर देते हैं। तो उन्हें कंप्लेन तुम्हें करनी है किसे, कि एक लेटर लिखना है एडिटर को इसी बात पे कि हमारी कॉलोनी में हर बार मंकी आ जाते हैं। एंड गिव सजेशन, सजेशन भी देना है उस लेटर को, एडिटर को, कि सजेशन देना है कि कैसे इस समस्या का समाधान किया जाए। पहला एमसीक्यू पढ़ो। ये सारे लेटेस्ट एमसीक्यू मैंने एक सैंपल पेपर से उठा लिए हैं ताकि तुम्हारी हेल्प हो सके बिना टाइम वेस्ट किए। चूज द बेस्ट सैल्यूटेशन फॉर लेटर एड्रेस टू द एडिटर दैट जॉन वुड राइट। सैल्यूटेशन क्या होता है, ये चीज़ें होती है क्या, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, तो फॉर्मेट वाला वीडियो जरूर देख लेना। सैल्यूटेशन यानी कि जो हम स्टार्ट में लिखते हैं सबसे पहले, अब उसे बोलेंगे क्या, यानी कि लेटर के तो एडिटर को तुम क्या कह के पुकारोगे? डियर, डियर जो वर्ड होता है ना यार, इसका हिंदी का मीनिंग होता है प्रिय। अब प्रिय तुम कहाँ यूज़ करते हो तुम समझ सकते हो, ऑफिशियल लेटर्स में तो बिल्कुल नहीं यूज़ करते, तो प्रिय यहाँ पर नहीं लगाना है। डियर, डियर हटा दो। हाय, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है तुम हाय लिख रहे हो, काट दो। सर और मैडम, ये बिल्कुल सही होगा। वाइल राइटिंग द लेटर व्हाट इन्फॉर्मेशन विल जॉन एक्सक्लूड, यानी कि जॉन जो भी तुम हो जो लेटर लिख रहे हो, कौन सी इन्फॉर्मेशन एक्सक्लूड, मतलब कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखना जरूरी नहीं है। तो क्या क्या लिखना चाहिए ऑफिशियल एडिटर के लेटर में, वो जानना जरूरी है। एक बार ऑप्शंस पढ़ो। हिज एड्रेस, बोथ हिज एड्रेस एंड पब्लिकेशन एड्रेस, यानी कि सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस। क्या एडिटर के लेटर में सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस लिखा जाता है? हाँ, लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें, ये वाली वीडियो यार प्लीज़ फिर से कह रहा हूँ जाकर देख लेना, तभी समझ में आने हैं पूरे अच्छी तरीके से। सी हिज डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ भाई कौन से लेटर में लिखते हैं, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं, काट दो। फिर डी, डी ऑफ इश्यूएंस ऑफ लेटर, यानी कि कब हम इशू कर रहे हैं लेटर, तो वो तो डेट ऑफ कोर्स लिखते हैं लेटर में, तो सी ऑप्शन होगा, इसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। अगला एमसीक्यू पढ़ो, यहाँ पर क्या लिख रखा। विच ऑफ दीज इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर द राइटिंग इंफॉर्मेशन इन लेटर टू एडिटर। लेटर को एडिटर लिखते समय क्या क्रोनोलॉजी होनी चाहिए? क्रोनोलॉजी मतलब ऑर्डर, किस ऑर्डर में चीज़ें लिखनी है। पहला, डिस्क्राइबिंग द इशू, स्टेटिंग कंसर्न, सजेस्टिंग रेमेडियल एक्शन रिक्वायर्ड। तीनों का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइबिंग द इशू का मतलब होता है कि अपना इशू बताना, स्टेटिंग कंसर्न मतलब कि कंसर्न दिखाना, तीसरा कि सजेस्टिंग रेमेडियल एक्शन, एक्शन उस पर क्या ले सकते हैं, वो एक्शन सजेस्ट करना। तो बताओ क्या क्या ऑप्शन होना चाहिए, क्या क्या ऑर्डर होना चाहिए, खुद में निकाल लो ऑप्शन पढ़ने से पहले। तो यार तुम ऑर्डर यहाँ पर निकालोगे तो तुम्हारा ऑर्डर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 2-1-3। क्यों 2-1-3? क्योंकि स्टेटिंग कंसर्न, पहले अपनी कंसर्न तो दिखाओ कि क्या दिक्कत है, फिर डिस्क्राइब करोगे कि पूरा इशू क्या है, पूरा मामला क्या है, तीसरा उसमें तुम अपनी रेमेडीज, अपना सुझाव थोड़ा बहुत बताओगे। फिर अगला एमसीक्यू, द पर्पस ऑफ जॉन राइटिंग अ लेटर टू एडिटर इज, पर्पस क्या है? अब ये तो यार तुम्हें पहले बता दिया गया था। आओ ऑप्शंस पढ़ो। टू ब्रिंग अ पर्टिनेंट लोकल / सोशल कंसर्न टू लाइट, लोकल कंसर्न, लोकल कोई प्रॉब्लम है उसको तुम्हें लाइट यानी कि सबके सामने लाना है, यही बात थी, बिल्कुल यही ऑप्शन सही है। टाइम नहीं वेस्ट करूंगा सारे ऑप्शंस पढ़ के। अगला ये देखो 29 वाला एमसीक्यू, राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर विल हेल्प जॉन टू। अब जॉन की किस में मदद करेगा? ए बी सी डी चारों बॉक्सेस पढ़ने होंगे, ये सब में टाइम जाएगा तुम्हारा। इंप्रूव हिज राइटिंग स्किल्स, ब्रिंग मोर फ्लेयर इन इट, लुक मोर कंसर्न्ड देन अदर लोकल्स, या ऐसा अपने आप को ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए। केम आउट एज पैट्रियट, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, उससे आत्माराम तुकाराम भिड़े बनने का शौक नहीं। सी गेट द एक्शन डन इन द रिगार्ड, ब्रिंग द इशू टू लाइट, बिल्कुल सही ऑप्शन है, सी मार्क करो। 30 जॉन शेयर सम सजेशंस इन द लेटर टू एड्रेस द इशू। अब देखो यार ये वाला जो टाइप करेगा, सारे टाइप के हम एमसीक्यूज यहाँ पर इसीलिए कर ले रहे हैं।
जो ये वाला रहेगा इसमें तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स में एक तुम्हें ऑप्शन भरना होगा, जो ऑप्शन बिल्कुल सही लगे, ग्रामेटिकली नहीं, लेटर के हिसाब से सही लगे। पढ़ो, द एनिमल एसोसिएशन ऑफ द सिटी शैल बी रिक्वेस्टेड टू टेक एक्शन और अ डैश, टेक एक्शन और अ डैश। अब डैश ये 4 ऑप्शन में से एक भरना होगा, टू गेट रिड ऑफ दीज मंकीज। आओ लाइन कंप्लीट कर ली हमने, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। डैश यानी कि प्रोफेशनल मंकी कैचर शुड बी हायर्ड टू गेट रिड ऑफ दैश मंकीज, एक प्रोफेशनल मंकी कैचर रख लेना चाहिए, वाह काफी बजट। बी, सिक्योरिटी गार्ड शुड बी अपॉइंटेड। सी, पुलिसमैन शुड कम। या फिर डी, 30 का डी ऑप्शन पढ़ो क्या है कि यह प्लान शुड बी मेड। क्या ये प्लान वाली बात सही नहीं लग रही है कि एक प्लान होना चाहिए या फिर एक प्रोफेशनल मंकी कैचर लगाना चाहिए? अब इसमें से तुम बताओ कौन सा। यार याद रखना कि हम ये आपस में बैठ के प्लान नहीं बना रहे हैं, हम ये लिख रहे हैं एक एडिटर को, तो वहां से एक ऑफिशियल फैसला आना चाहिए, यानी कि एक ऐसा फैसला जो सब पर लागू होता हो। तो बिल्कुल सही बात ये होगी कि एक प्रोफेशनल मंकी कैचर गवर्नमेंट को अपॉइंट करना चाहिए हर सोसाइटी में, हर कॉलोनी में। सही बात है। तो लेटर का टाइप हमने देख लिया, अब आ जाओ कंप्लेन लेटर पे। कंप्लेन लेटर हम खोलते हैं और उसके हर टाइप के एमसीक्यूज देख लेते हैं। You are Amit/Amita of resident of Anand Vihar, New Delhi. You bought a refrigerator 2 months ago from Mohan Sales, Ashok Vihar. यार तुमने रेफ्रिजरेटर खरीदी है और क्या है फिर आगे? It has developed certain problem. उसमें प्रॉब्लम आ गई है, उसी की कंप्लेन लिखनी है। किससे लिखनी है? टू दी मैनेजर। मैनेजर कौन? यानी कि शॉप का जो मैनेज करता है सब कुछ, शॉप के मैनेजर को। पढ़ो एमसीक्यू। While writing this subject of the business complaint letter, Amita should be। अब उसे कैसा दिखना चाहिए बताओ? लेटर में तुम्हारे पास कुछ सामान तुमने खरीदा, प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें तुम्हें कैसा लगना चाहिए तुम खुद सोच के बताओ। रूड एंड स्ट्रिक्ट, क्लियर एंड रेलिवेंट, सॉफ्ट एंड पोलाइट, इम्पोलाइट एंड थ्रेटनिंग। तो इम्पोलाइट एंड थ्रेटनिंग तो नहीं लगना है, धमकी हमें नहीं देनी है। क्लियर एंड रेलिवेंट ये बिल्कुल सही है। क्लियर रहना है और रेलिवेंट रहना है कि क्यों तुम अपने एसी में, अरे जो भी तुमने खरीदा, एसी नहीं रेफ्रिजरेटर, उसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम है, और रेलिवेंट अपना रीज़न बताओ कि तुम क्यों लेटर लिख रहे हो, रिफंड चाहिए कि क्या चाहिए, वो सब मेंशन करो। फिर अगला, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट चूज करना है कंप्लेन लेटर के लिए। तो कंप्लेन रिगार्डिंग रेफ्रिजरेटर वाइड इनवॉइस नंबर XXX, कंप्लेन रिगार्डिंग बैड क्वालिटी प्रोडक्ट, रेफ्रिजरेटर नॉट वर्किंग, या फिर ऑप्शन डी, पुअर रेफ्रिजरेटर ब्रॉट फ्रॉम योर शोरूम। तो इसका ऑप्शन यार एक बार तुम देखो, इसका ऑप्शन सबसे सही रहेगा इनवॉइस नंबर वाला, क्योंकि थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लग रहा है और सही भी। तो ए ऑप्शन मार्क कर देना। नेक्स्ट पढ़ो 27th, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट दैट Amita वुड मेक टू सेलर इन केस ऑफ रिसीविंग अ डैमेज प्रोडक्ट। अब डैमेज प्रोडक्ट है तो तुम्हें कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट करना चाहिए शॉपकीपर से, कि पैसा वापस करना है कि क्या करना है। पढ़ो, आई वुड लाइक टू थ्रो अवे द डैमेज प्रोडक्ट। वाह शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बी, काइंडली सेंड योर एम्प्लॉयज टू टेक इट अवे। सी, सेंड समवन। फिर उसके बाद सेंड समवन क्या लिखा, किस लिए? आइदर रिपेयर और रिप्लेस इट। अब ये 27 का सी वाला जो ऑप्शन है यार, ये बिल्कुल सही लग रहा है, बट डी वाला पढ़ लो, आई वॉन्ट यू टू रिटर्न माई मनी दैट आई स्पेंट ऑन बाइंग दिस डैमेज प्रोडक्ट। अब जब प्रोडक्ट ही डैमेज्ड है तो उसके लिए सबसे सही ऑप्शन तो यही होगा कि हमारा पूरा पैसा ही वापस कर दो। तो डी, ये तुम्हें खुद से समझदारी से थोड़ा चूज करना होगा। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट कैरिड आउट बाय अमिता बिजनेस कंप्लेन लेटर। यानी कि ये जो तुम लेटर लिख रहे हो उसके रिजल्ट क्या नहीं होगा, नॉट कैरिड आउट, ये सबका परिणाम क्या नहीं निकलेगा। क्या क्या किया जा सकता है? एक्सचेंज हो सकता है, रिफंड हो सकता है, रिपेयर हो सकता है, वाइंडिंग ऑफ कंपनी, यानी कि जो कंपनी पूरी कंपनी उड़ा दो, सैमसंग कंपनी ही बंद करवा दो कि तुम्हारे प्रोडक्ट खराब निकला, ये तो तुम यार नहीं कर पाओगे। तो ये सही ऑप्शन होगा। 29, ये क्वेश्चन देखो, राइटिंग दिस बिजनेस लेटर टू अमित क्या हेल्प करेगा? ये लेटर लिखने से अमिता की क्या हेल्प होगी? फायर द सेल्स पर्सन को उड़ाना है? नहीं। गेट गिफ्ट? नहीं। गेट हर प्रॉब्लम नोटिफाइड बाय सेलर? गेट हर रिडक्ट या रिप्लेस, रिपेयर्ड या रिप्लेस। तो अपनी समस्या को सॉल्व करना है और कुछ नहीं, तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला 30th लास्ट एमसीक्यू, अमिता शेयर्स हिज सजेशन। फिर वही पैटर्न, वही एमसीक्यू का, और इसकी प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक दिया होगा जिस तुम्हें भरना होगा, क्या लिख रखा है वही पढ़ते हैं। I request you to send you service engineer to check the refrigerator. In case if there is any serious technical fault, I would like you to dash it as it is still under the warranty period. अब वारंटी पीरियड के अंदर तो तुम्हें क्या चाहिए? रिप्लेस, रीमेक, डिस्ट्रॉय, सेल। क्या करना चाहोगे? रिप्लेस। जब वारंटी पीरियड के अंदर तुम कोई सामान को रिप्लेस करते हैं। और यार इसी के साथ एक एडिटर का और एक तुम्हारा कंप्लेन का लेटर और मैं पीडीएफ नीचे दे दूंगा, जिससे तुम प्रैक्टिस एक बार अपने से भी कर लो खुद से। पैटर्न मालूम रहेगा तो कल कम टाइम में कर पाओगे, और टाइम सेव करना बहुत जरूरी है यार। टर्म 1 एग्जाम्स में कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हें नहीं आने वाली, क्योंकि सब कुछ करा दिया है कंप्लीट। जाकर लिटरेचर के भी वीडियोस देख और कल
फोड़ के आना है यार, तो जाना, जा पढ़ ले।